श्री कृष्ण का द्रौपदी से संबंध जानकर सचमुच आप चौंक जाएंगे। एक लड़का और एक लड़की के बीच सबसे खूबसूरत रिश्ता एक दोस्त का होता है। हमारे समाज में बहुत बाद तक लड़के और लड़कियों की दोस्ती को मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि द्वापर युग में ये दोस्ती का रिश्ता बहुत खास था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता है। द्रौपदी चाहती तो श्री कृष्ण को भाई बना लेती या फिर कुंती की बहू होने के नाते श्री कृष्ण उनके जेठ हो जाते, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सखा कहा और श्री कृष्ण ने उन्हें सखी कहकर बुलाया। आइए जाते हैं महाभारत के उन किस्सों को जहां श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता को वो अटूट बंधन देखने को मिला जो किसी युग में नहीं देखा गया था। महाभारत में द्रौपदी पांडव भाइयों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की पत्नी थी। उनकी श्री कृष्ण से भी गहरा संबंध था जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। महाभारत इन दिनों सुर्खियों में है और आज हम आपको द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंधों के बारे में बताएंगे। द्रौपदी और श्री कृष्ण आपस में घनिष्ठ मित्र थे। वे एक दूसरे की हर मुश्किल घड़ी में मदद करते थे। श्री कृष्ण जहां उन्हें सखी कहते थे वहीं द्रौपदी उन्हें सखा कहती थी। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारा जन्म धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है और इस काम में उन्हें अर्जुन का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि वह उनसे नहीं बल्कि किसी और को अपना मानना चाहिए जो कि उन्हीं का एक भाग है। जब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि वह कौन है जो उनसे भी श्रेष्ठ है, इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह है पांडुपुत्र अर्जुन। उन्होंने कहा कि अर्जुन की धर्म की लड़ाई में उन्हें उनका साथ देना होगा। फिर इसी के बाद द्रौपदी ने अर्जुन को अपना मान लिया, लेकिन इसके बाद भी वह श्री कृष्ण को मन ही मन और अधिक मानने लगी। अन्य किंवदंतियों के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तब उनके हाथ की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने ही अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि एक दिन वह उनकी साड़ी का कर्ज जरूर चुकाएंगे। इसके बाद आपको याद होगा जब हस्तिनापुर की भरी सभा में कौरवों के भाई दुशासन ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया था तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें साड़ी देकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच 3 बार घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों और द्रौपदी के विवाह के अवसर पर सामने आते हैं। ये ऐसा अवसर है जब कुंती अपने वचनों से आबद्ध होकर बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। प्रश्न था कि एक स्त्री का 5 पुरुषों से कैसे विवाह हो सकता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पूर्व जन्म में भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का संदर्भ दिया था और एक मित्र जैसे अपने मित्र के ऊपर आने वाले संकट के समय सहायता करता है, वैसे ही उस परिस्थिति का निवारण किया। दूसरा किस्सा, दूसरी बार का किस्सा आप सभी ने सुना होगा। ये वो समय था जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जा रहा था और वो विवश नारी अपने 5 पतियों का भी आश्रय ना पा सकी। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मित्र कहकर पुकारा था और स्वयं को उनके आगे जीव रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद की कहानी हम सभी को पता है कि कैसे श्री कृष्ण ने एक मित्र के रूप में आकर द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचा लिया। ये श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता से उत्पन्न हुई ऊर्जा ही थी जिसने इतने दूर बैठे श्री कृष्ण तक द्रौपदी की आवाज को पहुंचा दिया था। तीसरा किस्सा, वन पर्व में जब महर्षि दुर्वासा द्वारा पांडवों पर श्राप का भय आया तब श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर द्रौपदी से भोजन मांगकर दुर्वासा के श्राप से मुक्त किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि युधिष्ठिर ने दुर्वासा को उनके 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया था, जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और द्रौपदी के भोजन करने के बाद सूर्य प्रदत्त दिव्य पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता था। द्रौपदी ने इस कठिन परिस्थिति में अपने मित्र श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के दिव्य पात्र में एक पत्ते को चिपका हुआ देखा और उसे अपने मुंह में रखकर सारे जगत को तृप्त होने की भावना की। इस प्रकार फिर एक दोस्त के रूप में उन्होंने द्रौपदी और उनके पतियों को संकट से बाहर निकाला। सबसे अंतिम बार श्री कृष्ण और द्रौपदी की भेंट विराट पर्व में होती है, जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने को तत्पर होते हैं।
सभी पांडवों ने अपने अपने वक्तव्यों से भगवान श्री कृष्ण को अवगत कराया और उसी समय द्रौपदी से भी भगवान ने उनकी इच्छा को पूछा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध को टाला ना जाए, क्योंकि बिना युद्ध के द्रौपदी का प्रतिशोध पूरा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने एक बार फिर द्रौपदी को एक दोस्त की तरह वैसा ही करने का आश्वासन दिया जैसा वह चाहती थी। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्री और पुरुष में दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जीव और ईश्वर में हमेशा मित्रता रहती है, और यहाँ श्री कृष्ण ईश्वर हैं और द्रौपदी जीव। इसलिए यह संबंध स्त्री पुरुष का ना होकर जीव और ईश्वर का प्राकृतिक संबंध है। उपनिषद भी ऐसा ही कहते हैं। द्वासुपर्णा संयुजा सखाया समान वृक्षम परिषत्व जाते, यानी दो पक्षी एक ही पेड़ पर दो सखा हैं, एक दूसरे के समीप हैं। ये सखा यानी दोस्त शब्द जीव और ईश्वर के बीच के संबंध को बताता है। इसलिए द्रौपदी और कृष्ण का मित्र होना आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि ये एक मिसाल है। और वर्तमान में दोस्ती को वाकई अगर आप अलौकिक रिश्ते के रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि इसके कई उदाहरण आपके आसपास ही हैं। भगवान से दोस्ती हो या फिर किसी इंसान से, ये एक ऐसा रिश्ता है जो छल कपट, लालच, स्वार्थ और भय से मुक्त है। इसलिए द्रौपदी की लाज बचाने को दौड़े चले आए श्री कृष्ण। द्रौपदी से किया था रक्षा का वादा। महाभारत काल में जब शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के उंगली में चोट लग गई। चोट लगते ही भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। ये दृश्य देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण उंगली पर बांध दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन के पर्व को मनाने की परंपरा आरंभ हुई। रक्षाबंधन को लेकर कई अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं। महाभारत में काल युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सैनिकों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा था। राखी को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए तो शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। कुटिल शकुनी ने द्रौपदी को भी दांव में जीत लिया। द्रौपदी को दांव में हारने पर दुशासन भारी सभा में बालों से पकड़कर द्रौपदी को घसीट कर लाता है। द्रौपदी का भरे दरबार में भयंकर अपमान किया जाता है। द्रौपदी का जिस समय अपमान हो रहा था तब उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर भी विराजमान थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इन लोगों के मौन रहने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण का आदेश दिया। तब द्रौपदी ने रोते हुए अपनी आंखों को बंद किया और भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल वध के दौरान द्रौपदी को दिया हुआ वचन याद आता है और वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए लीला रचते हैं और ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे द्रौपदी की साड़ी लगातार बढ़ने लगती है और दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और अपना वचन पूरा किया। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल के जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में जाने से इसकी अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे, उसी व्यक्ति के हाथों इसका वध होगा। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन के घर पहुंचे तो शिशुपाल को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगे। तभी शिशुपाल के अतिरिक्त हाथ और आंख अदृश्य हो गईं। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।